अगली बार जब भी होटल में ठहरूंगा तो हमेशा गलियारे में कांच की गोलियां बिखेर दूंगा, दरवाजा बंद कर दूंगा, दरवाजे पर लगाए गए दिशा बम को सक्रिय कर दूंगा, फिर बालकनी पर जाऊंगा और सुरक्षा के लिए आवश्यक चीजें इकट्ठा कर लूंगा। मैं बाथरूम में एक पिस्तौल रख दूंगा और कुछ समय के लिए आराम करूंगा। मैं इतना सावधान हूँ क्योंकि मैं अंधेरे में चलने वाला एक हत्यारा हूँ। बचपन से ही एक गुप्त संगठन द्वारा प्रशिक्षित किया गया हूँ। मेरा कोई नाम नहीं है, केवल सिर के पिछले हिस्से में एक कोड और एक कोडनेम 47 है। मैं संगठन का सबसे उत्कृष्ट सदस्य हूँ। मेरे लक्ष्यों में से कोई भी जीवित नहीं बचता। अब 47 को संगठन से नया लक्ष्य मिला है। रूस के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार स्ट्रॉन्गो को मारना है। स्ट्रॉन्गो को यह एहसास नहीं हुआ कि वह मारा जाएगा। जैसे ही वह बाथरूम में पिस्तौल रखता है और थोड़ी देर के लिए आराम करता है, लक्ष्य मारा जा चुका है। 47 ने तुरंत अपने उपकरणों को बॉक्स में रख लिया और एक टाइम बम भी डाल दिया। स्ट्रॉन्गो के गार्ड्स को हत्यारे की लोकेशन मिली, लेकिन तब तक वहां कोई सुराग नहीं बचा था। सफलतापूर्वक मिशन पूरा करने के बाद 47 जल्द ही हवाई अड्डे पहुंच गया। जैसे ही वह टिकट लेने वाला था, उसे संगठन से एक और संदेश मिला और 47 को गवाह को भी मारने का आदेश मिला। उसके पास कोई विकल्प नहीं था, इसलिए वह गवाह को ढूंढने के लिए सुरागों का पालन करने लगा। जल्द ही उसने गवाह को खोज लिया और पिस्तौल निकालकर उसे मारने वाला था। तभी गवाह ने मुड़कर उसकी ओर देखा। 47 ने महसूस किया कि कुछ गलत है। गवाह ने हत्यारे को देखकर कोई डर नहीं दिखाया, बल्कि वह बहुत सामान्य लग रहा था। तभी 47 को एहसास हुआ कि वह खुद संगठन का लक्ष्य बन गया है। वह तुरंत वहां से भाग गया और होटल पहुंचकर संगठन से संपर्क किया। उसे असफल मिशन की सूचना मिली, जबकि लक्ष्य उसकी आंखों के सामने मारा गया था। फिर भी वह समाचार में स्ट्रॉन्गो को जिंदा देखता है और महसूस करता है कि उसे धोखा दिया गया है। उसने संगठन से सवाल किया कि इस मिशन के पीछे कौन था, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। तभी उसका फोन बजा। संगठन के एक संपर्क अधिकारी ने निजी तौर पर उससे संपर्क किया और बताया कि इस मिशन के पीछे स्ट्रॉन्गो ही था। फोन कॉल के दौरान पूरी तरह सशस्त्र विशेष बल होटल में घुस चुके थे और 47 के कमरे के करीब पहुंच रहे थे। उसके दरवाजे के बाहर फर्श पर पड़े कांच के मोतियों को कुचलने की आवाज आई। स्थिति को भांपते हुए 47 ने फोन नीचे रखते ही खिड़की की ओर दौड़ लगा दी। नीचे की मंजिल पर कूदते ही वह फिर से पहले वाली मंजिल पर लौट आई। उसने फ्रिज से पहले से तैयार की हुई पिस्तौल निकाली और निशाना साधकर ट्रिगर दबा दिया। बाकी बचे विशेष पुलिसकर्मियों का सफाया करने के बाद 47 ने चाकू से लिफ्ट के दरवाजे को खोला और केबल पर लटकते हुए बेसमेंट तक पहुंच गई। उसने आपातकालीन ब्रेक लगा दी। 47 ने चुपके से लिफ्ट के आपातकालीन निकासी दरवाजे को खोल दिया। शेष पुलिसकर्मियों को खत्म करने के बाद 47 ने लिफ्ट को फिर से पहली मंजिल पर पहुंचा दिया और खुद फिर से अपने कमरे वाली मंजिल पर लौट आई। उसे संदिग्ध महसूस हुआ और एक जासूस ने उसका पीछा कर लिया। तभी होटल के एक सफाई कर्मचारी वहां से निकल आया। जासूस को देखकर 47 ने तुरंत भागना शुरू कर दिया और खिड़की से छलांग लगा दी। जासूस ने पीछा किया, लेकिन 47 पहले ही स्विमिंग पूल में गायब हो चुकी थी। उसने निर्णय लिया कि वह छोटे मेहमान से सुराग ढूंढेगी। वह हाथ में फूल लिए हुए छोटे मेहमान के होटल पहुंची। छोटे मेहमान ने जैसे ही दरवाजा खोला, 47 ने उसे दीवार से सटाकर पकड़ लिया और धमकाते हुए उसे एक सुरक्षित स्थान पर ले गई। छोटे मेहमान से पूछताछ के बाद उसे पता चला कि इस बार के मिशन का मालिक उसका बॉयफ्रेंड है, जो असली बॉस का प्रतिरूप है। राष्ट्रपति की कुर्सी पर कब्जा करने के लिए प्रतिरूप ने असली बॉस और 47 को मारने की योजना बनाई। सच्चाई जानने के बाद 47 ने छोटे मेहमान को जाने देने का फैसला किया। उसने पिस्तौल छोड़ दी और छोटे मेहमान के साथ जांच जारी रखने का फैसला किया। स्टेशन पर उसे इंतजार कर रहे एक हत्यारे सहयोगी का पता चला। 47 ने दिखावा करते हुए हत्यारे को अंडरग्राउंड मार्ग में फंसा दिया। जैसे ही हत्यारा पीछे आया, 47 अचानक पीछे से प्रकट हुई और कुछ ही पलों में उसे गिरा दिया। जब वह उससे पूछताछ कर रही थी, गलियारे के अंत में कुछ लोगों की परछाइयां दिखाई दी। फिर उसने 2 तलवारें निकाल लीं और एक लड़ाई शुरू हो गई। केवल कुछ ही वार में उस आदमी ने अपने पीछे पड़े 3 हत्यारों को मार गिराया। फिर उसने तीनों की लाशों को उनके हथियारों समेत एक कार्गो बॉक्स में छुपा दिया। समझते हुए कि अकेले वो समस्या का समाधान नहीं कर सकता, उसने मी को संघीय एजेंट व्हाइट से मिलने भेजा और खुद एक दूर की बिल्डिंग से फोन पर बातचीत करने लगा। फिर उन्होंने भाई को मारने के बदले में व्हाइट से मदद मांगी। 47 ने हथियार खरीदने का नाटक किया और भाई के बार में पहुंचा। जब वह अंदर गया तो उसने एक सूटकेस फेंक दिया। फिर उसने शो शुरू कर दिया। भाई के आदमियों को खत्म करने के बाद 47 ने उसकी मिन्नतों को अनसुना करते हुए ट्रिगर दबा दिया। 47 को पता था कि अगली कार्रवाई बहुत खतरनाक होगी, इसलिए उसने मी को वहां से जाने के लिए कहा। भाई के अंतिम संस्कार के समय 47 ने एक गार्ड का रूप धारण किया और अंदर घुस गया। अनजान भाई जब अपने आदमियों के साथ चर्च के गलियारे में पहुंचा तो 47 ने भीड़ पर हमला कर दिया। सारे गार्डों को खत्म करने के बाद 47 भाई को छत के कमरे में ले गया। 47 को देखते हुए भाई ने उसे धमकी दी। खतरे की परवाह किए बिना 47 ने ट्रिगर दबा दिया। फिर वह कुर्सी पर बैठ गया और अंतर्राष्ट्रीय पुलिस के आने का इंतजार करने लगा।
वे दरवाजा तोड़कर अंदर आए और 47 ने बिना किसी प्रतिरोध के आत्मसमर्पण कर दिया। 47 को गिरफ्तार करने वाला पुलिस अधिकारी समझ रहा था कि मामला अब खत्म हो गया है, लेकिन जब उनकी गाड़ी थोड़ी दूर चली तो कई संघीय पुलिसकारों ने उन्हें रोक लिया। व्हाइट ने जांच के बहाने उन्हें गाड़ी से बाहर निकाला। पुलिस अधिकारी को समझ में आ गया कि 47 गायब हो चुका है। दूर जाते हुए व्हाइट को एक संदेश मिला और मी को एक अंगूर के बाग की डीड मिली। मी जानती थी कि यह 47 का संकेत था कि वह अपनी जिंदगी को खुद जिए। I told you to leave her alone.